बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आप पूरी दुनिया की तारीख़ को उठाकर देख लें कि अल्लाह ने जब भी किसी कौम पर अपना करम किया है तो वहाँ पर ईमानदार लीडर जो है वो पैदा किए हैं। आज दुनिया में जिस मुल्क ने भी तरक्की की है, या ये कह लें कि जो भी मुल्क आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ईमानदार अनथक मेहनत करने वाले रहनुमाओं की वजह से है। यहाँ पर हम ये हकीकत को तस्लीम करते हैं कि ईमानदार रहनुमा हो तो वो ही किसी मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लेकर जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इस हकीकत को भी हमें तस्लीम करना चाहिए कि ईमानदार रहनुमा का इंतखाब करना उस मुल्क के लोगों का सबसे अवलीन फ़र्ज़ होता है। जब तक किसी मुल्क के लोग अपने रहनुमा के मुकम्मल तौर पर हमायत नहीं करते, तब तक उस ईमानदार रहनुमा की तमाम तर कोशिशें काविशें जो होती हैं वो बेसूझ जाती हैं। वो कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे कोई नई सोच ले आए, कोई नया नज़रिया ले आए, चाहे वो मुल्क को हकीकी लफ्ज़ों में तरक्की दिलाना चाहता हो, चाहे वो वाकई लोगों का भला करना चाहता हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकेगा। उस मुल्क के लोग उसको पहचानने में गलती करेंगे या अपनी ज़ाती मफादात की कुर्बानी देने से कतरा रहे होते हैं। ये सारी बातें मैं इस वजह से कर रहा हूँ, इंतखाब किसी मुल्क के लोगों का होता है। हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम अपना रवैया देखें तो आम तौर पर हमारा रवैया सियासी तौर पर आला मनसब के फ़राइज़ देने वाले शख्स के इंतखाब में थोड़ा गलत आए। हमारा रवैया यहाँ पर आके बिल्कुल समझ से बालातर हो जाता है। 77 साल अगर पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की तो इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि यहाँ पर हुकूमतें आए दिन तब्दील होती रहीं। पाकिस्तानी कौम ने मुत्तहद होकर आखिर हुकूमतों के आने जाने की वजूहात जो है वो तलाश ना करने की कोशिश। पाकिस्तानी लोग अगर माजी में खड़े हो जाते कि कोई भी हुकूमत आती है वो 5 साल पूरे क्यों नहीं कर पाती, इसकी क्या वजूहात है, बजाय इसके कि जो भी नई नवीद, जो भी नई कहानी पाकिस्तानी अवाम को सुनाई दी, पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार किया और जमहूरी लोगों को घर जाते हुए देखकर भंगड़े डाले। हम बीमार होते हैं तो एक अच्छा डॉक्टर जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी के दूसरे शोबा जहाँ से भी पाला पड़े तो उस शोबे में पाए जाने वाले सबसे ज़हीन नामवर शख्स की खिदमत ही लेना पसंद करते हैं, बल्कि ये हमारी ख्वाहिश होती है। एक अच्छा उस्ताद इस वजह से ढूंढते हैं बच्चों की जो बुनियादें वो अच्छी बन सकें। एक अच्छे वकील का इंतखाब इस वजह से करते हैं कि आसानी से केस जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि हम अपने मुल्क के लिए एक अच्छा मुखलस ईमानदार लीडर जो है उसका इंतखाब करें तो वहाँ पर जाकर हम खामोश हैं। वहाँ पर आजकल हम ये देख रहे हैं कि हमारा रवैया बिल्कुल नामुनासिब है, क्योंकि ईमानदार रहनुमा का इंतखाब किसी फ़र्द वाहिद की ज़िम्मेदारी नहीं होती। ये उस कौम के इत्तेहाद पर मुनहसर होता है। पूरी कौम मुत्तहद होकर जब फैसला करे कि अब बस बहुत हो गया, बहुत तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए, बहुत ज़वाल देख लिया, अब तो आगे हमारे मुस्तक़बिल जो है वो तारीख़ है, तो लिहाजा कोई शख्स जिस पर भरोसा किया जा सके, जो आपकी ख्वाहिशात को ठेस ना पहुँचाए, जो आपके लिए लड़े, जो आपके नज़रिए को आगे लेके जाए, जो आपके मुस्तक़बिल का सोचे, उसी शख्स का इंतखाब होगा। तो फिर मेरे ख्याल में तभी हमारे मुल्क को कहीं पर जाकर ईमानदार क़यादत जो है वो नसीब होगी। शुक्रिया।